हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर आपने सीटेट के यानी सीटेट स्पेशल जो हम रिवीजन देख रहे हैं। और रिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, टैग वर्ड से कहीं ना कहीं अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और किस तरह से आपको टैग वर्ड को यूज़ करते हुए कहीं ना कहीं ऑप्शनों को काटना है और सही आंसरों को चुनना है। इस तरह की चीज़ें हम जान रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है, जिससे आपको इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और जो PDF आपको कराए जाएंगे या फिर भविष्य में आपको मिलते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ही मिलेंगे, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आज का, यानी कि 106 नंबर का क्वेश्चन है। पेपर आज चेंज हो चुका है, यानी कि आज क्या है, पेपर 2 है। लिख लीजिए, ये शायद 2014 का पेपर है, कोई सा 2014 का पेपर है। तो इसमें से हम देखते हैं पेपर को, देखते हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं है पर पहले हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अब हमने कर ली अंडरलाइन। अब सही नहीं है, हमें क्या पकड़ना है, अपना टैग वर्ड पकड़ने हैं। अब सही नहीं है तो हमें क्या करने हैं, टैग वर्ड पकड़ने हैं। और टैग वर्ड पकड़ते ही हम क्या करेंगे, आंसर को पकड़ लेंगे। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, भाषा कथन में सही नहीं है। भारतीय यानी भारत की भाषा विविधता एक जटिल चुनौती है। कितनी भाषा है हमारे यहाँ, 22 भाषा कुछ है, 22 भाषा है या 22 उससे कम है, बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। फिर आपका क्या है, और भाषा कौन से उसमें आती है, 8वीं अनुसूची में आती है, 9वीं अनुसूची में आती है, 10वीं में आती है। चलो 10वीं तो बता दो, दल बदल के ऊपर है, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सी अनुसूची में आती है, ये भी आपको कमेंट। अब इन दोनों में से बता दो, 8वीं में आती है, 9वीं में आती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी कि पहला क्वेश्चन सही है, यानी कि नहीं के हिसाब से ये पॉजिटिव आंसर है। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, बहुभाषिकता बच्चे के अस्तित्व का निर्माण करती है। बिल्कुल जी, आप क्या कर रहे हो, अंग्रेजी सीख रहे हो, आपको हिंदी आती है, तो क्या कर रहे होगे, यानी कि जैसे लिखते हैं ना, कैल है कल, कल। ठीक है, और मैसेज में कल, आज, आज ऐसे लिखते हैं वैसे, और आज लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये भी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो ये कब पता चलेंगी, जब आप क्या करोगे, एक हिंदी से इंग्लिश के अनुवाद के रूप में सीख रहे हो, या फिर आपको क्या कर रहे हो, एक जगह सेब लिख दिया, एक जगह एप्पल लिख दिया, तो क्या है, सेब को क्या कहते हैं, यानी एप्पल को क्या कहते हैं, सेब कहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता। फिर आता है भाषीय यानी भाषीय आपस में यानी कि संवाद करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। तो इस तरह की क्या चीज़ें हैं, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही है। अब क्या है, भाषागत विविधता एक समस्या है। नहीं जी, समस्या नहीं होती, वो होती है कहीं ना कहीं एक तरह से फ़ायदा करती है और कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्या कह रहा है, बहुभाषा, बहुभाषा क्या है, इम्पोर्टेंट है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चा क्या करता है, बहुत सारी चीज़ें सीखता है। और बहुभाषा क्या है, इम्पोर्टेंट होती है किसी भी भाषा परिवेश के वातावरण के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो यानी कि आपका क्या है, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, यानी 107 देखते हैं। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करोगे। सबसे पहले हम करेंगे जी उसकी बातों को, यानी कि उसकी बातों को समझने की कोशिश, उसकी भाषा का सम्मान करेंगे। तो नेहा क्या कह रही है, तो इसमें क्या करें, क्या आप क्या करोगे, तो लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्यों को दोहराएंगी। मान लीजिए उसने कह दिया जी, जैसे कहते हैं कुछ भी, मान लीजिए जैसे इंग्लिश में कुछ भी वर्ड कह दिया या फिर हिंदी में कुछ भी वर्ड कह दिया उसने, अपनी भाषा में कुछ भी कह दी, जैसे कहते हैं कि खाना खा बे, यानी इस तरह की भाषा में कह दिया, या कुछ भी भाषा कह दिया, तो उसे कहेंगे हाँ खाना खाना है, यानी क्या है। तो उस तरह से क्या कर दिया, आपने उसकी भाषा का भी सम्मान किया और उसे आपने लक्षित भाषा को भी सिखाया। तो लक्षित भाषा और उसकी भाषा को क्या है, आपने सम्मान करते हुए दोनों चीज़ों को सिखाया।
तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, डांटना नहीं है, ठीक है। यानी कि उसे बताएं कि शब्द, इस विशेष शब्द ये अरे यही बताने के लिए बैठे हो, पहले उसकी भाषा का सम्मान तो करो भाई। क्या है वो, एक भाषा यानी कि कहाँ से आ रहा है, परिवार से आ रहा है, और परिवार की भाषा क्या है, उसकी अलग है। अब ये सबसे बड़ी हमारे कमी क्या है, हम क्या करते हैं, उसे भाषा का सम्मान नहीं करते। और जैसे क्या है, बहुत से सब लिख के रखते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल। अगर इतने इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो क्या है, टीचर यानी कि टीचर क्या करता है, हिंदी में भी बात करता है, घर वालों से भी इंग्लिश में बात कर जाके, तो ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इंग्लिश मीडियम स्कूल का मतलब इंग्लिश मीडियम नहीं है, उसमें हिंदी में भी पढ़ाई होती है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम होने लगा तो इंग्लैंड में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, फिर इस चीज़ की ध्यान रखना, ठीक है। तो कहीं भी इस चीज़ का आपको कोई कहने लगे पूरा इंग्लिश मीडियम है ये है, तो इस चीज़ का आपके सामने वो सब चीज़ें गलत भी हो रही हैं। और क्या नाम, बहुत सी चीज़ें, जब हम इस वातावरण में रह रहे हैं जहाँ हमारी 22 भाषा के हैं, और कहीं ना कहीं भाषा यानी बच्चा किस परिवार से आ रहा है, हिंदी परिवार से आ रहा है, बच्चा किस परिवार से आ रहा है, तमिल से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, यानी किसी यानी इस ऐसी भाषा से आ रहा है जो क्या है उसे पढ़ाई नहीं जा रही, तो क्या है उसकी भाषा का सम्मान थोड़ी हुआ, उसकी भाषा का अनादर हुआ। तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए, भाषा का क्या करना, सम्मान करना है, तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, क्या जरूरी है भाई, भाषा की कक्षा में हमें क्या पाठ्य पुस्तक जरूरी है, नहीं जी। पाठ्य पुस्तक से कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है भाषा की कक्षा में। देखो टेक्स्ट बुक का जो रोल है, टेक्स्ट बुक का रोल सबसे ज़्यादा आपकी भाषा की कक्षा में ही होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि इंग्लिश, हिंदी, जितनी भी भाषाएं कोई सी भाषा, संस्कृत भाषा, उनके टीचरों को ये कहा जाता है कि उंगली के यानी 3 उंगली के बीच में किताब लेके खड़े होना है। क्या होना है, 3 उंगली के बीच में किताब लेके खड़े होना है। पर आपका जो साइंस का टीचर है, मैथ का टीचर है, किसी का भी टीचर है, उसे अनुमति सिर्फ इतनी है कि वो टॉपिक देख सके। मैथ वाले टीचर को यानी कि उसे अनुमति इतनी है कि वो उसे प्रॉब्लम सॉल्व के लिए क्वेश्चन देख सके, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें क्या है, जैसे संस्कृत में क्या है, उसे याद कराना, यानी कि आप ये बताओ, जैसे पहली क्लास के में अपने बच्चे को आप ABCD पढ़ाते हो, क्या ये लगातार पढ़ाते हो तभी तो वो याद कर लेता है, नहीं। अगर आप ये पढ़ा AZCM KL इस तरह पढ़ा दो ना, ज़िंदगी में वो इस तरह याद कर ले, क्योंकि क्या है उसे एक पैटर्न याद हो जाएगा। अब जो बच्चा ABCD इस तरह याद कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, रट ही तो रहा है, याद ही तो कर रहा है। तो इस चीज़ का यानी भाषा में याद कराने वाली परंपरा भी इम्पॉर्टेंट है, और भाषा में याद कराने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी आता है, आपको पता होना चाहिए। फिर आता है बच्चे की मानक भाषा ही में ही बातचीत करें, ठीक है। तो क्या है उसके जो मानक भाषा उसमें बातचीत करें, तो ये भी गलत हो जाएगा। भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पूछे, यानी कि तो उसे क्या है, जो कहीं ना कहीं जो आप क्या कर रहे हो उसे पीछे छोड़ रहे हो, पीछे ना छोड़ा जाए, इस तरह की बात आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये क्या है, हमें क्या करना है, सबको साथ में लेकर चलना है, यानी कि साथ में लेकर चलना है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया, आगे हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यानी अधिक से अधिक परीक्षा कराना बिल्कुल गलत हो जाएगा, परीक्षा नहीं कराते हम, ठीक है। परीक्षा कराने के लिए आपके कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आएंगी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है भाई, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण कंठस्थ कराना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, देखिए कंठस्थ कराना आपका गलत हो गया। अब भाषा विभिन्न संरचनाओं के, ये भी गलत हो जाए। अभ्यास कराना, फिर क्या, यानी कि सभी साहित्यों को बेकार हो जाएगा। फिर आ जाएगा भाषा की बारीकियों, क्या है जो उसके कहीं ना कहीं सौंदर्य है, और उसके जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके क्षमता है, उसके विकास है, उसके बारे में बताना। तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इम्पोर्टेंट। तो ये आपका क्या है, देखिए इस तरह से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। मैं कहीं आपके आंसर देख रहा हूँ, नहीं देख रहा हूँ, आपका क्या चीज़ें बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ,
क्वेश्चन पढ़ो, आंसर पढ़ लो, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ो, आंसर काटना शुरू कर दो, ठीक है। अब इसमें से क्या मैंने बताया था, इसमें क्या है 113 लेके चलते हैं। अब आंख बंद करके इसमें से क्या है चीज़ें काटनी शुरू कर दो, सीधे सीधे आपको इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके दिखाना है। 113 का आंसर बताइए, 113 का क्या आंसर होगा, ठीक है। 113 का आंसर बताना है, 112 का आंसर बताइए, दोनों क्वेश्चनों का आंसर बताइए, जिससे आपको पता चले कि कहीं ना कहीं आप क्या है प्रैक्टिस कर भी रहे हो, आप टैग वर्ड को यूज़ करते हो, आपको कहीं ना कहीं चीज़ें पता भी चल रही हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।